नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सुमन टेक्निकल क्लासेज में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हर रोज की तरह आज फिर हम आपके लिए इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की एक सीरीज लेकर के आए हैं, जो कि थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि कौन कौन सी टेक्निकल की एग्जाम के लिए ये सीरीज आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। दोस्तों, क्लास शुरू करने से पहले एक निवेदन है कि इस क्लास को आप अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं हमारे को क्लास आपको कैसी लग रही है। दोस्तों, इस सीरीज के अंदर जो क्वेश्चंस है हमारे पास अभी वो इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं और प्रत्येक क्वेश्चन के अंदर 5 ऑप्शन है। ठीक है, तो देखते हैं हम पहला क्वेश्चन। अभी पहला क्वेश्चन है पी एन संधि की अवक्ष्य प्रत की चौड़ाई। अवक्ष्य प्रत का मतलब होता है डिप्लेशन लेयर। ठीक है ना। पी एन संधि, पी एन जो संधि होती है हमारे पास में डायोड के अंदर कौन सी होती है? देखिए इधर जो एक डायोड होता है ये आपके पास में पी एन संधि, इसको बोलते हैं पी एन संधि। ठीक है ना, पी एन संधि, जिसको हमें जंक्शन भी कह सकते हैं, इसको हम पी एन जंक्शन भी कहते हैं। अब देखिए पी एन संधि की अवक्ष्य प्रत की चौड़ाई, अवक्ष्य प्रत का मतलब होता है डिप्लेशन लेयर, और किसी भी डायोड के अंदर यहाँ पे ये बनती है क्या? अवक्ष्य प्रत, डिप्लेशन लेयर, इसको बोलते हैं हम क्या? अवक्ष्य प्रत, अवक्ष्य परत। अब देखिए दोस्तों, ये जो अवक्ष्य परत होती है आपके पास में, ये डायोड के अंदर जो है ये पाई जाती है मुख्य रूप से। और डायोड जब आपका फॉरवर्ड वाइस और रिवर्स वाइस में होता है उस समय ये अवक्ष्य परत आपके पास में अलग अलग पाई जाती है। तो देखिए हमारे पास में अवक्ष्य परत की जो चौड़ाई होती है, मानना कि कुछ समय के लिए ये डायोड हमारा किस अभिनीति के अंदर है? फॉरवर्ड वाइस के अंदर। ये पी प्रकार है, ये एन प्रकार है, यहाँ पे होल्स रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपके मुक्त इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज पाया जाएगा, इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज पाया जाएगा। यदि हम पी प्रकार के पदार्थ को बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ दें और एन प्रकार के पदार्थ को बैटरी के नेगेटिव से जोड़ दें तो हमारे पास में अभिनीति बनती है फॉरवर्ड वाइस। इस अभिनीति के अंदर होल्स और जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं इनका क्या होता है? मिलन होता है। ये एक दूसरे क्या होते हैं? पास पास में आते हैं। ठीक है, ये जो संधि है इसके पास में आते हैं आपके होल्स और मुक्त इलेक्ट्रॉन। लेकिन जो हमारे पास में रिवर्स वाइस होती है इसके अंदर क्या होता है? ये आपके पास में पी एन संधि है। ये किसी भी डायोड के अंदर दो अर्धखंड है, एक पी है एक एन है, इधर होल्स है आपके पास और इधर मुक्त इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे इसके अंदर ये इसकी डिप्लेशन लेयर बन गई है। ठीक है ना, ये इसकी डिप्लेशन लेयर बन गई है। इस डायोड को हम रिवर्स वाइस में जोड़ना चाहिए तो पी प्रकार का पदार्थ बैटरी के नेगेटिव से और एन प्रकार का पदार्थ बैटरी के पॉजिटिव से जुड़ जाए तो हमारे पास में अभिनीति जो बनती है वो बनती है रिवर्स वाइस। ये माइनस है, ये आपका प्लस है, यहाँ पे आपका प्लस है, यहाँ पे आपका इसके ऊपर माइनस चार्ज है। अब देखो ये दोनों जो अभिनीतियां हैं इनके अंदर डिप्लेशन लेयर आपके अलग अलग पाई जाती है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? चौड़ाई कौन सी अभिनीति में बढ़ती है, कौन सी अभिनीति में घटती है? ध्यान दे इधर, जब हमारे पास में पी प्रकार का पदार्थ बैटरी के पॉजिटिव से जुड़ जाए और एन प्रकार का पदार्थ बैटरी के नेगेटिव से जुड़ जाए तो अभिनीति बनती है हमारे पास में फॉरवर्ड या अग्र अभिनीति, इसको हमें कह सकते हैं। लेकिन पी प्रकार का पदार्थ बैटरी के नेगेटिव से, पी नेगेटिव से और एन आपका पॉजिटिव से जुड़ जाए, ठीक है, तो उसको बोलते हैं रिवर्स वाइस या उत्क्रम अभिनीति। अब इनमें से आपके इस अभिनीति के अंदर अवक्ष्य प्रत की चौड़ाई बढ़ जाती है। वो क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि इसके अंदर होल्स और मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो संगम बिंदु से क्या होते हैं? दूर दूर जाते हैं। इस कारण से आपके इस डिप्लेशन लेयर की जो चौड़ाई है वो बढ़ जाती है। इधर फॉरवर्ड के अंदर क्या होता है? होल्स और मुक्त इलेक्ट्रॉन संगम बिंदु के पास पास में आते हैं, इस कारण से इसकी चौड़ाई घट जाती है। ऑप्शन आपके सामने है अभी और विस्तार पूर्वक आपको क्वेश्चन समझा दिया गया है। आंसर अब आप खुद कमेंट बॉक्स के अंदर दीजिए, समझिए आसानी से।
देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, कम अपमिश्रण से घटती है। अपमिश्रण का मतलब होता है डोपिंग। क्या होता है? डोपिंग, डोपिंग या मादन, ठीक ना। आपके पास में कम अपमिश्रण से इसकी जो अवक्षय परत जो होती है इसकी चौड़ाई क्या होती है? यदि डोपिंग की मात्रा है हमारे पास में तो उससे अवक्षय परत की चौड़ाई क्या होती है? घटती है। यदि डोपिंग की मात्रा कम है तो इससे अवक्षय परत की चौड़ाई क्या होती है? बढ़ती है। यदि ज्यादा अपमिश्रण है तो उससे घटती है और ज्यादा अपमिश्रण होता है आपके जेनर डायोड में। अधिक अपमिश्रण से बढ़ती है, अधिक अपमिश्रण से डोपिंग के जो अवक्षय परत है वो घटती है, ठीक ना। आगे देखिए, उत्क्रम अभिनित वोल्टता के प्रभाव से बढ़ती है। मैंने अभी आपको बताया है उत्क्रम का मतलब होता है विपरीत, विपरीत या रिवर्स भी इसको बोल सकते हैं। इस प्रभाव से क्या होती है? आपके पास में अवक्षय परत की चौड़ाई बढ़ती है और आपका विपरीत अभिनित जो है, उत्क्रम अभिनित जो है, रिवर्स वाइस जो है वो आपका ये है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? सी। दोस्तों बहुत ही विस्तार पूर्वक आपको क्वेश्चंस हल करवाए जा रहे हैं, तो लाइक और शेयर तो बनता ही है कम से कम। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सामान्य डायोड का उत्क्रम अभिनित में प्रतिरोध होता है। ध्यान दें दोस्तों, सामान्य डायोड के बारे में पूछ रहा है, तो सामान्य डायोड है इसको हम उत्क्रम अभिनित के अंदर जोड़ना चाहिए। तो ये इसका उत्क्रम अभिनित हो गया है। ये इसके अंदर P और N दो अर्धखंड है, इसको उत्क्रम अभिनित के अंदर जोड़ना चाहिए। तो ये आपका पॉजिटिव है, इसके ऊपर चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव है। P प्रकार के पदार्थ को नेगेटिव से, N प्रकार के पदार्थ को पॉजिटिव से जोड़ दिया जाए तो उत्क्रम अभिनित बनती है। ये आपके उत्क्रम अभिनित के अंदर हो गया। ये होल्स है, इसके अंदर ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे इसके अंदर ये इसकी डिप्लेशन लेयर बन गई है जिसको हम अवक्षय परत कहते हैं। ये इसकी क्या है? PN संधि है, ठीक है ना। अब देखिए इसके अंदर जो रेजिस्टेंस होता है किसी भी डायोड का, जिसको हम PN डायोड या क्रिस्टल डायोड हमें कह सकते हैं। एक PN डायोड को, सामान्य डायोड जो होता है, उत्क्रम अभिनित में प्रतिरोध होता है माइक्रो ओम में होता है। माइक्रो ओम जिसका मान कितना होता है हमारे पास में? 10 की घात -6 ओम होता है, ठीक है। केवल कुछ ओम होता है, किलो ओम होता है। किलो ओम का जो मान होता है 10 की घात 3 ओम होता है। मेगा ओम होता है, तो देखिए मेगा का जो मान होता है हमारे पास में वो होता है 10 की घात 6 ओम, ठीक है। इसके बाद में अनंत, अनंत का मतलब होता है इन्फिनिटी, ठीक है। अब देखिए कोई भी डायोड जब हमारा रिवर्स वाइस के अंदर होता है तो उसका रेजिस्टेंस कितना होता है? कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर दीजिए दोस्तों, क्या है इसका। देखिए दोस्तों हमारे पास में जो डायोड होता है उत्क्रम अभिनित के अंदर होता है तो उस समय उसका रेजिस्टेंस केवल कुछ ओम होता है, ठीक ना। माइक्रो ओम जो है आपके पास में रेजिस्टेंस वो अग्र अभिनित के अंदर पाया जाता है। जब आपका डायोड फॉरवर्ड वाइस के अंदर होता है तो उसका रेजिस्टेंस माइक्रो ओम में पाया जाता है, अग्र अभिनित के अंदर, अग्र अभिनति, ठीक है ना, में ये पाया जाता है। माइक्रो के अलावा अग्र अभिनित में और कौन सा पा सकता है रेजिस्टेंस? नैनो ओम, नैनो ओम में, ठीक है, जिसका मान होता है 10 की घात -9 ओम। जब आपका डायोड फॉरवर्ड वाइस के अंदर होता है तो उसका रेजिस्टेंस या तो माइक्रो ओम में होगा या नैनो ओम में होगा। जब आपका डायोड अग्र अभिनित में होता है तो उसके अंदर धारा का जो मान होता है वो मिली एम्पियर में होता है, 10 की घात -3 एम्पियर में होता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमें। जेनर डायोड में धारा नियंत्रित की जाती है। सबसे पहले जेनर डायोड देखते हैं हमें। यह हमारे पास में कोई जेनर डायोड है, ठीक है। इस डायोड के अंदर एक तो हाई डोपिंग होती है। इस डायोड को जब बनाया जाता है तो उच्च मादन के साथ बनाया जाता है, उच्च मादन या अपमिश्रण। जेनर डायोड को हमेशा उच्च डोपिंग के साथ, हाई मादन के साथ या हाई अपमिश्रण के साथ बनाया जाता है। इस कारण से इसके अंदर हमारे पास में जो सामान्य डायोड होता है उसकी तुलना के अंदर
इसका जो ब्रेक डाउन वोल्टेज होता है वो क्या होता है, कम होता है। ब्रेक डाउन वोल्टेज क्या होता है इसका, कम, सामान्य डायोड की तुलना में, ठीक ना। अब देखिए जब इसको हाई डोपिंग के साथ बनाया जाता है तो उससे इसके अंदर होल्स और मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, ज्यादा होती है। तो देखते क्या कर रहा है ऑप्शन में, जेनरल डायोड में धारा नियंत्रित की जाती है संपर्क विभव द्वारा। संपर्क विभव का मतलब होता है बैरियर पोटेंशियल या रोधी का विभव, रोधी का विभव, रोधी का विभव इसको बोल सकते हैं। विपरीत अभिनति के द्वारा, जिसको हम उत्क्रम अभिनीति भी बोल सकते हैं, उत्क्रम अभिनीति, ठीक है। इसके बाद देखो बाह्य परिपथ द्वारा, यानी कि हम इसके अंदर कोई भी बाह्य परिपथ इसके साथ में जोड़ दे तो उसके द्वारा धारा नियंत्रित की जाएगी। जेनरल डायोड प्रतिरोध द्वारा इनमें से कोई नहीं। तो एक जेनरल डायोड के अंदर यदि हम धारा नियंत्रित करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे को बाह्य परिपथ द्वारा उसकी धारा को नियंत्रित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जब सहसंयोजी बंध टूटता है, आपके पास में अर्धचालकों के अंदर ये बंध पाया जाता है, सहसंयोजी बंध पाया जाता है। जैसा कि मान लीजिए ये हमारे पास में अर्धचालक है, उनके अंदर ये इस तरह से बंध पाया जाता है, ठीक है। ये है इनका बंध, ठीक है ना, ये हमारे पास में इनके अंदर बंध पाया जाता है। जब ये बंध टूटता है इसको हम कोवालेंट बैंड भी बोल सकते हैं। ये बंध जब टूटता है तो उस स्थिति के अंदर हमारे पास में किसका निर्माण होता है, किसका जनरेशन होता है, दाता। दाता का मतलब है डोनर, क्या है, डोनर, ठीक है ना। निष्क्रिय हो जाते हैं आपके पास में जो डोनर होते हैं, और डोनर है आपके पास में मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, ये निष्क्रिय हो जाते हैं। स्वीकारक है, स्वीकारक का मतलब है होल्स, होल्स, या इनको कोटर भी कह सकते हैं, या इनको वीवर भी कह सकते हैं, या इनको ग्राही भी कह सकते हैं, या इनको छिद्र भी कह सकते हैं, ठीक ना, या रिक्तियां भी कह सकते हैं। ये इतने नाम हो गए हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो स्वीकारक है निष्क्रिय हो जाते हैं, स्वीकारक का मतलब है होल्स निष्क्रिय हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन वीवर समाप्त हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन है आपके पास में ये, और वीवर का मतलब है होल्स, ये समाप्त हो जाते हैं। ए व बी दोनों, ए व बी दोनों का मतलब क्या है, दाता और स्वीकारक दोनों ही आपके पास में क्या हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं। दाता कोटर जोड़े का निर्माण होता है, यानी कि होल्स और मुक्त इलेक्ट्रॉन व होल्स जोड़े का निर्माण हो जाता है। आपके सामने ऑप्शन है, आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। हर ऑप्शन को मैंने विस्तार से बता दिया है। तो देखिए दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर आपके पास में क्या रहेगा, ई रहेगा। जब हमारे पास में कोई भी कोवालेंट बैंड टूटता है तो उससे एक तो होल्स का निर्माण होता है और एक मुक्त इलेक्ट्रॉन का निर्माण होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन का निर्माण होता है। होल्स को हम क्या क्या कह सकते हैं वो मैंने आपको यहाँ पे लिख करके बता दिया है। होल्स है, इसको स्वीकारक कह रहे हैं, कोटर भी कह सकते हैं, वीवर भी कह सकते हैं, घराई भी कह सकते हैं, छिद्र भी कह सकते हैं, और रिक्तियां भी कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पीएन डायोड, जिसको हमें क्रिस्टल डायोड भी कह सकते हैं, क्रिस्टल डायोड का परीक्षण किसके द्वारा किया जाता है। धारा मापी जो होता है हमारे पास में, इसके द्वारा करंट का मापन किया जाता है, करंट का मापन। इसके बाद में है ओम मीटर, इसके द्वारा हमें प्रतिरोध का मापन करते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो घरेलू नई वायरिंग स्थापित की जाती है उसका परीक्षण भी हम ओम मीटर के द्वारा भी कर सकते हैं। वोल्ट मीटर द्वारा हमें वोल्टेज का मापन, वोल्टेज का मापन। इसके द्वारा हमें विद्युत दबाव का भी मापन करते हैं, विद्युत दबाव। विद्युत दबाव का मतलब होता है ईएमएफ, ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। विद्युत वाहक बल का मापन भी इसके द्वारा किया जाता है। वाट मीटर के द्वारा शक्ति का मापन किया जाता है, शक्ति का मापन, ठीक है दोस्तों। आवर्ती मापी, इसके द्वारा फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी
का मापन किया जाता है और भारत के अंदर फ्रीक्वेंसी का मान फिक्स है 50 Hz। इसका दूसरा मात्रक होता है 50 CPS साइकिल प्रति सेकंड और डीसी के अंदर ये कितनी पाई जाती है 0 Hz। ठीक है, अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्रिस्टल डायोड का परीक्षण किसके द्वारा किया जाता है। तो क्रिस्टल डायोड का परीक्षण हमारे पास में ओमोमीटर के द्वारा ही किया जाता है। दोस्तों हर क्वेश्चन को विस्तार पूर्वक समझा जा रहा है तो लाइक और शेयर तो बनता ही है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन अगला, एक आदर्श डायोड है। ध्यान दे दोस्तों, सामान्य डायोड की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे एक आदर्श डायोड की बात हो रही है का संपर्क विभव यानी कि बैरियर पोटेंशियल कितना होता है। ध्यान दे, आदर्श डायोड जो होता है हमारे पास में, जैसा कि मान लीजिए ये है हमारे पास में आदर्श डायोड, ठीक है, ये इसके अंदर क्या बन गई है PN संधि, इसके अंदर ये क्या बन गई है, इसके लिए रोधी का विभव बैरियर पोटेंशियल या विभव प्राचीर है, विभव प्राचीर। अच्छा क्वेश्चन है, डायोड का संपर्क विभव या विभव प्राचीर। देखो आदर्श डायोड है तो एक आदर्श डायोड के लिए विभव प्राचीर जो होता है जब ये अग्र अग्नित में हो, P पॉजिटिव है, N क्या है नेगेटिव है, ठीक ना, पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ये इधर आपका P है इधर आपका N है। तो इस स्थिति के अंदर एक आदर्श डायोड का जो विभव प्राचीर होता है वो कितना होता है 0 वोल्ट होता है। कितना होता है 0 वोल्ट है। इसी कारण से एक आदर्श डायोड के अंदर जो धारा होती है वो सामान्य डायोड की तुलना में क्या होती है उच्च होती है, हाई होती है। और उस आदर्श डायोड कब बनेगा जब हम उसके अंदर डोपिंग की मात्रा हाई रखेंगे। इसके बाद देखो 0.3 वोल्ट है आपके पास में, ये एक जर्मेनियम डायोड के लिए विभव प्राचीर का मान है। 0.6 है ये आपके पास में जेनर डायोड के लिए है, जेनर डायोड के लिए, ठीक है। 0.7 वोल्ट है यह आपके पास में सिलिकॉन के लिए होता है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या रहेगा 0 वोल्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन से डायोड में धारा का प्रवाह केवल इलेक्ट्रॉन के माध्यम से होता है। अच्छा क्वेश्चन है। देखो डायोड हमने पढ़ा है, ये ऐसे मान लीजिएगा कोई डायोड है, ठीक है, PN डायोड या क्रिस्टल डायोड है, ये P है ये इधर N है, ठीक है। इसके अंदर क्या है ये आपके पास में अवक्ष परत है, इसकी डिप्लेशन लेयर जिसको बोलते हैं, ये इसके अंदर क्या है PN संधि है। अब देखिए ये इसके अंदर होल्स है, ये इधर मुक्त इलेक्ट्रॉन है। देखिए आगे इसके अंदर अब सामान्य जो डायोड होता है उसके अंदर है जो धारा का प्रभाव होता है, ठीक ना, वो किसके कारण से होता है P पॉजिटिव है इधर N आपका नेगेटिव है। तो देखिए हमारे पास में एक सामान्य डायोड होता है, उसके अंदर क्या है धारा का प्रवाह होल्स और मुक्त इलेक्ट्रॉन दोनों के कारण से होता है। जैसा कि फॉरवर्ड के अंदर है तो ये संगम बिंदु के क्या आएंगे पास पास में आएंगे होल्स और मुक्त इलेक्ट्रॉन। लेकिन बात किसकी हो रही है यहाँ पे, एक शॉर्ट की डायोड, ठीक है ना, सॉरी ऐसा कौन सा डायोड है जिसके अंदर धारा का प्रवाह केवल इलेक्ट्रॉन के कारण से ही होता है। तो हमारे पास में एक सामान्य क्रिस्टल डायोड जो होता है या सामान्य डायोड जो होता है उसके अंदर धारा का प्रवाह होल्स और मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण से होता है। लेकिन ऐसा कौन सा डायोड है जिसके अंदर धारा का प्रवाह केवल इलेक्ट्रॉन के कारण से ही होता है। वेरेक्टर डायोड इसमें नहीं होता है। जीनर डायोड के अंदर होल्स और मुक्त इलेक्ट्रॉन दोनों होते हैं, इसके अंदर भी प्रकाश उत्सर्जक डायोड के अंदर भी आपके पास में क्या है होल्स और मुक्त इलेक्ट्रॉन दोनों होते हैं। शॉर्ट की डायोड जो होता है इसके अंदर धारा का प्रवाह केवल और केवल इलेक्ट्रॉन के कारण से ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक धातु, ठीक है ना, और अर्धसंवाहक से किस प्रकार के विशेष प्रयोजनीय डायोड का निर्माण किया जाता है। देखिए दोस्तों एक धातु जहां आ रही है तो इसका मतलब है धातुओं के अंदर जो धारा का प्रभाव होता है वो किसके कारण से होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण से होता है। और मुक्त इलेक्ट्रॉन की बहुलता सबसे ज्यादा कौन से डायोड में पाई जाती है, जो कि अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा है। जैसा कि मान लीजिए ये है अपना क्वेश्चन, इसके अंदर हमने देखा है केवल इलेक्ट्रॉन के माध्यम से धारा का प्रवाह कौन से में होता है शॉर्ट के डायोड में। तो देखिए इससे संबंधित ही क्वेश्चन है ये।
एक धातु और अर्धसंवाहक से किस प्रकार के विशेष प्रयोजनीय डायोड का निर्माण किया जाता है। तो इससे हमारे पास में जेनर डायोड के लिए हमारे पास में होल्स और मुक्त इलेक्ट्रॉन चाहिए। वेक्टर डायोड के लिए भी हमारे पास में धातु नहीं चाहिए और अर्धचालक नहीं चाहिए। टनल डायोड के लिए भी नहीं चाहिए शॉर्ट के डायोड। इसके लिए हमारे पास में एक धातु होती है और धातु के साथ में अर्धचालक का मिश्रण किया जाता है। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या रहेगा? डी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डायोड का VI अभिलक्षण है। एक जो डायोड होता है अपने पास में, इसका VI अभिलक्षण कैसा होता है? रेखिक होता है, अरेखिक होता है, A व B दोनों होता है, आयताकार होता है, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। 49 नंबर का क्वेश्चन है अपना। देखिए आपके पास में जो डायोड है इसका VI अभिलक्षण है। VI अभिलक्षण का मतलब होता है वोल्टेज और धारा का जो अभिलक्षण है वो कैसा होता है? रेखिक होता है, रेखिक नहीं होता है, अरेखिक इसका अभिलक्षण होता है, आयताकार भी नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उचित रूप से अभिनति एक जेनर डायोड है। उचित रूप से अभिनति एक जेनर डायोड है। फिर कह रहा है एक इस तरह धारा प्रवाहित करता है। जेनर डायोड किसके लिए बनाया जाता है? यह हमने पहले भी अध्ययन कर लिया है। दूसरा ऑप्शन देखिए, एक इस तरह वोल्टेज रखता है नियत प्रतिरोधक की भांति। यहां पे ऐसे आएगा भांति, ठीक है ना। कार्य करता है, कभी अति तप्त नहीं होता है, कभी अति तप्त नहीं होता है। ए व बी दोनों, ए व बी दोनों क्या है? इस तरह धारा और इस तरह वोल्टेज के लिए बनाया जाता है क्या? कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। पहले भी हमने इसके बारे में पढ़ रखा है कि ये जेनर डायोड है और इसके अंदर उच्च डोपिंग होती है, उच्च मादन होती है इसके अंदर, ठीक है ना। तो ये किसके लिए बनाया जाता है? कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। 50 नंबर का क्वेश्चन है अपना। देखिए दोस्तों, जेनर डायोड जो है आपके पास में एक इस तरह वोल्टेज रखता है, इस कारण से इसका उपयोग वोल्टता नियामक के लिए किया जाता है। वोल्टता नियामक है, ठीक है ना, या वोल्टेज रेगुलेशन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये धारा के मान को अपरिवर्तित रखता है और वोल्टेज के मान को इस तरह रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, यदि अपमिश्रण है, अपमिश्रण का मतलब क्या है? डोपिंग। क्या है? डोपिंग या मादन की मात्रा बढ़ाई जाए तो अवश्य प्रत्यय क्या होगी? देखिए डोपिंग का मतलब होता है अपमिश्रण। यह आपका कोई डायोड है, ठीक है ना, और डायोड के अंदर यदि मान लीजिए आपने ये P है, ये N है, इसके अंदर है होल्स है, इसके अंदर है मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ये इसके अंदर अवश्य परत है जिसको हम डिप्लेशन लेयर कहते हैं। ये इसकी PN संधि है। दोस्तों हर क्वेश्चन को विस्तार से बताया जा रहा है। यदि आप इन क्वेश्चनों का रिवाइज करते हैं तो भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर होते हैं। तो देखिए इसके अंदर ये इधर होल्स है। अब जैसे जैसे हम इसके अंदर डोपिंग की मात्रा बढ़ाते हैं, माध्यम की मात्रा जब बढ़ाते हैं तो अपने जो ये संधि है इसका जो मान है वो क्या होता जाता है? घटता जाता है। मादन का मान, मादन की मात्रा यदि बढ़ा दी जाए, ठीक है, तो अवश्य परत क्या होगी? अवश्य परत क्या होगी आपके पास में? घटेगी, ठीक है ना। और इधर देखो, यदि मादन की मात्रा, मादन या अपमिश्रण की मात्रा क्या कर दी जाए? बढ़ा दी जाए, ठीक है ना। तो हमारे पास में अवश्य परत इधर देखो, सॉरी बढ़ा तो पहले दिया हमने, इसको घटाना इधर। ये मात्रा को घटा दिया है, ठीक है ना। तो अवश्य परत की जो चौड़ाई है अपने पास में वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है? डोपिंग की मात्रा बढ़ाई जाए, ठीक है ना।
तो अवश्य प्रत की जो मात्रा है वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी, यानी कि ज्यादा होगी क्या, नहीं, कम होगी, सही है। अपरिवर्तित भी नहीं रहती है, एवं भी दोनों इनमें से कोई नहीं। डोपिंग की मात्रा बढ़ाने से अवश्य प्रत की चौड़ाई क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, शॉर्ट की डायोड को रिक्त स्थान कहा जाता है। देखिए दोस्तों, शॉर्ट की जो डायोड था अपना, उसके अंदर हमने क्या लिया था, एक तो धात्विक पदार्थ, इसको एक तो धात्विक पदार्थ प्लस किससे बनाया जाता है, ये अर्धचालक से, चालक, इन दोनों से बनाया जाता है। ठीक है, तो देखो धात्विक अर्धसंवाहक डायोड, फोटो डायोड, वेक्टर डायोड, हॉट कैरियर डायोड, ए व बी दोनों। देखिए दोस्तों, हमारे पास में जो शॉर्ट की डायोड होता है, इसको हमें एक तो धात्विक अर्धसंवाहक भी कह सकते हैं, क्योंकि धात्विक पदार्थ के साथ अर्धचालक का मिश्रण किया जाता है। फोटो डायोड इसको कहा नहीं जाता है, वेक्टर डायोड भी कहा जाता है, हॉट कैरियर डायोड भी इसको कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ए व डी दोनों। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए, फोटो डायोड में प्रकाश को कहां पर केंद्रित किया जाता है। देखिए फोटो डायोड जो होता है अपना, जैसा कि मान लीजिए ये है अपना कोई फोटो डायोड है, ठीक है, ये इसके अंदर भी क्या है, पीएन संधि है, क्या है, पीएन संधि, इसके अंदर ये अवश्य परत बन गई है, डिप्लेशन लेयर। ये आपका एनोड सिरा है, ये आपका इधर कैथोड सिरा है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है, फोटो डायोड के अंदर जब भी इसके ऊपर प्रकाश पड़ता है, तब जाकर के ये अपने अंदर से होल से या मुक्त इलेक्ट्रॉन को गतिमान करवाता है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रकाश को कहां पर केंद्रित किया जाता है, तो फोटो डायोड के अंदर जो प्रकाश होता है उसको हमेशा पीएन संधि पर केंद्रित किया जाता है। यह आपके पीएन संधि है, यहाँ पे इस प्रकाश को केंद्रित किया जाता है, प्रकाश। ठीक है दोस्तों, तो देखो ऑप्शन में क्या कह रहा है, केवल पी क्षेत्र है, यहाँ पे किया जाता है कि केवल प्रकाश को केंद्रित। आपके फोटो डायोड के अंदर केवल पी क्षेत्र के अंदर कभी प्रकाश केंद्रित नहीं करवाया जाएगा, गलत है ऑप्शन। आपके फोटो डायोड के अंदर एन क्षेत्र में क्या प्रकाश को केंद्रित करवाया जाता है, क्या नहीं करवाया जाता है। ए व बी दोनों, क्या प्रकाश को यहाँ पे केंद्रित करवाया जाता है, क्या नहीं, ये गलत है, प्रकाश आपका यहाँ पे, ठीक है ना, ये गलत है। आगे देखिए, केवल पीएन संधि पर, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या रहेगा, डी रहेगा, क्योंकि केवल पीएन संधि के ऊपर ही प्रकाश को केंद्रित करवाया जाता है फोटो डायोड के अंदर, न कि केवल पी क्षेत्र में, न कि केवल एन क्षेत्र में प्रकाश को केंद्रित करवाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक पीएन संधि डायोड में अवक्ष्य परत रिक्त स्थान के कारण बनता है। आपके पास में जो पीएन संधि डायोड होता है, इधर देख लीजिएगा एक बार, ये अपना क्या है, पीएन संधि डायोड है, ये पी है इधर, ये एन है, ये इसके सिरे हो गए हैं, ये एनोड है, ये कैथोड है, ठीक है ना, ये होल्स इसके अंदर, ये इधर मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये इसके अंदर डिप्लेशन लेयर है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो अभी पीएन संधि डायोड, जिसको क्रिस्टल डायोड भी कहते हैं, अवक्ष्य परत के कारण बनता है। अब देखो इसके अंदर जो अवक्ष्य परत है, ये डिप्लेशन लेयर है, वो किसके कारण से बनता है, डिप्लेशन लेयर, अवक्ष्य परत जिसको बोलते हैं। तो देखिए दोस्तों, अल्पसंख्यक आवेश के विसरण से, यानी कि हमारे पास में जो जिस आवेश की कमी रहती है, इधर देखो ये पी वाला क्षेत्र है, इसके अंदर है मुक्त इलेक्ट्रॉन की कमी है, यहाँ पे इधर इसकी क्या है, कमी है, ठीक है ना। इधर आपका एन क्षेत्र है, तो एन क्षेत्र के अंदर आपके पास में किसकी कमी रहेगी, एन क्षेत्र में आपके पास में होल्स की कमी रहती है। यह है आपका एन क्षेत्र, और एन क्षेत्र के अंदर क्या है हमारे पास में, होल्स, और इसकी क्या रहेगी, कमी, ठीक है ना। तो देखो अल्पसंख्यक आवेश के विसरण के कारण से बनती है कि दूसरा है हमारे पास में बहुसंख्यक आवेश के विसरण से। इधर ये है आपके बहुसंख्यक, ये है बहुसंख्यक जिसको मेजोरिटी भी कहते हैं, इधर ये है आपके बहुसंख्यक जिसको मेजोरिटी कहते हैं।
जो कमी है इसको बोलते हैं हमें माइनॉरिटी। दूसरा है अगला ऑप्शन अपना ए व बी दोनों अल्पसंख्यक आवेश के विसरण से बहुसंख्यक आवेश के विसरण से। अगला ऑप्शन है आयतन के विसरण से। ये ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सब कुछ मैंने बता दिया है, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। 54 नंबर का क्वेश्चन अपना। तो देखिए एक क्रिस्टल डायोड या पीएन डायोड के अंदर बहुसंख्यक आवेश के विसरण से इसके अंदर क्या बनता है, अपने पास में अवक्षय परत का निर्माण हो जाता है, डिप्लेशन लेयर का निर्माण हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बहुसंख्यक आवेश वाहक के विसरण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना एक आदर्श डायोड। दोस्तों सामान्य डायोड और आदर्श डायोड में अंतर होता है, ठीक ना। सामान्य डायोड और आदर्श डायोड में अंतर होता है, ठीक है। एक आदर्श डायोड रिक्त स्थान अभिनित में खुले कुंजी तथा रिक्त स्थान अभिनित में बंद कुंजी की तरह कार्य करता है। सबसे पहले हम एक डायोड बना लेते हैं, इसके लिए अग्र अभिनित बनाते हैं। पहले तो ये अग्र अभिनित के अंदर है, पहला अग्र अभिनित है ना, अभिनित में खुले कुंजी की तरह। देखो इधर दो अभिनितियां बना लेते हैं। यह है आपका पी प्रकार का, यह है आपका एन प्रकार का। इधर है आपके होल्स, इधर है आपके मुक्त इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यह है आपका एनोड, यह है आपका कैथोड। इसके ऊपर धनात्मक चार्ज, इसके ऊपर ऋणात्मक चार्ज। यहां तक हर एक स्टूडेंट के ये चीज क्लियर होनी चाहिए, ठीक है ना। पी प्रकार के पदार्थ को बैटरी के पॉजिटिव से, एन प्रकार के पदार्थ को बैटरी के नेगेटिव से जोड़ दिया जाता है, तो बनती है हमारे पास में अग्र अभिनित, अग्र अभिनति, ठीक ना। इस अभिनित के अंदर क्या होता है, देखो यदि हमारे पास में इस अभिनित के अंदर हम सामान्य डायोड की बात करें तो इसके अंदर आर का मान क्या होता है, कम होता है, और आई का मान क्या होता है, अधिक होता है, ठीक है। इसके बाद देखो एक डायोड है अपना कौन सा, क्रिस्टल डायोड। इसको हमने किस में जोड़ दिया है, रिवर्स वाइस में। ये इसके अंदर संधि है, ये आपका पी क्षेत्र है, ये आपका एन है, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है। इसके अंदर होल्स है, इसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन है। दोस्तों क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आएगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखो पी प्रकार के पदार्थ को बैटरी के नेगेटिव से जोड़ दिया जाए, ठीक है, और एन प्रकार के पदार्थ को बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ दिया जाए, तो हमारे पास में अभिनिति कौन सी बनती है, उत्क्रम, उत्क्रम या विपरीत, या विपरीत। इस अभिनिति के अंदर हमारे पास में क्या होता है, आर का मान क्या होता है, हाई होता है, और आई का मान क्या होता है, लो होता है, ठीक है। अब देखो ये फॉरवर्ड वाइस है, इसके अंदर आर का मान कम है, यहाँ पे आर का मान क्या है, ज्यादा है। अब इसी डायोड को हम क्या मान लेते हैं, इन दोनों को ही आदर्श डायोड मान लेते हैं। तो ये आपका एक आदर्श डायोड है। इस आदर्श डायोड के अंदर यदि फॉरवर्ड वाइस के अंदर है तो इसका रेजिस्टेंस क्या रहेगा, आपके पास में लगभग शून्य रहेगा। जब इसके अंदर रेजिस्टेंस शून्य है तो इसके अंदर धारा क्या प्रवाहित होगी, अनंत होगी या उच्च होगी। अब देखिए ये आपका डायोड है, इसको हमने रिवर्स वाइस में जोड़ दिया है। रिवर्स वाइस के अंदर एक आदर्श डायोड में क्या होता है, धारा का प्रवाह शून्य होता है, और आपके पास में प्रतिरोध का मान क्या होता है, अनंत होता है। और जब प्रतिरोध का मान आपके पास कहीं पे भी अनंत हो जाता है तो वो परिपथ आपके खुले परिपथ की भांति कार्य करता है, और जहां पे धारा का मान अधिक होता है वहां पे परिपथ आपका बंद की तरह कार्य करता है। अब देखते हैं आंसर। एक आदर्श डायोड अभिनित में खुले कुंजी की तरह किसमें करेगा, रिवर्स वाइस में, जिसको हम उत्क्रम अभिनित भी कहते हैं। पहले ऑप्शन में क्या देखना हमारे को, पहले क्या देखना है, उत्क्रम। उत्क्रम हमारे पास में इसके अंदर है, ठीक है, तथा अग्र अभिनित में बंद कुंजी की तरह कार्य करता है। इसका मतलब अपना पहला क्वेश्चन ही क्या, ऑप्शन क्या है, सही है। अग्र अभिनित और उत्क्रम अभिनित ये कब करता है आपके पास में, जब आपका आदर्श डायोड यहाँ पे खुले कुंजी की तरह। अग्र अभिनित के अंदर इसके अंदर क्या होता है आपके पास में, इधर ध्यान दो, अग्र अभिनित में और उत्क्रम अभिनित में। अग्र अभिनित के अंदर आपके पास डायोड के अंदर क्या होता है, हमेशा धारा का मान क्या होता है, इन्फिनिटी आदर्श के अंदर, और प्रतिरोध का मान क्या होता है, यहाँ पे आई का मान इन्फिनिटी है, आर का मान क्या है, यहाँ पे 0 है। उत्क्रम के अंदर क्या होता है, आई का मान
0 है और R का मान क्या है यहाँ पे इंफिनिटी है। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है अपना ए सही है। दोनों के लिए मैंने बता दिया है अग्र अभिनित कैसे बनती है और रिवर्स जिसको हम बोलते हैं उत्क्रम या विपरीत अभिनित वो कैसे बनती है। दोस्तों इतने विस्तार पूर्वक जब आपको समझाया जा रहा है तो लाइक शेयर और कमेंट तो बनता ही है कम से कम, तो लाइक जरूर करिए, शेयर भी जरूर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि जेनर डायोड को दिष्टकारी का मतलब है रेक्टिफायर, क्या है रेक्टिफायर, ठीक है ना। यदि जेनर डायोड को दिष्टकारी डायोड की तरह प्रयोग किया जाए तो अग्र संपर्क विभव, ठीक है ना, होता है, यानी कि आपका ये कोई डायोड है, ठीक है। इसको आप और दूसरे तरीके से भी बना सकते हो। अभी देखते हम। P प्रकार का पदार्थ बैटरी के पॉजिटिव से है, N प्रकार का पदार्थ बैटरी के नेगेटिव से है। ये हमारे पास में अग्र अभिनिति बन गई है। P पॉजिटिव है, N नेगेटिव है। ये इधर P है, ये N है। लेकिन इस डायोड को हम किसके तरह काम में ले, यही डायोड है, इसको हम दिष्टकारी की तरह काम में लेते हैं, ठीक है ना। ये इसके अंदर धारा की दिशा है, तो इसके अंदर है जेनर डायोड की बात हो रही है, सॉरी जेनर डायोड की। जेनर डायोड के लिए ऐसे कर दो आप इसको थोड़ा, यदि जेनर डायोड को दिष्टकारी डायोड की तरह प्रयोग किया जाए तो अग्र संपर्क विभव यानी कि रोधिका विभव, क्या रोधिका विभव कितना होगा। ध्यान दे, जब जेनर डायोड को हम दिष्टकारी रेक्टिफायर की तरह प्रयोग में लेते हैं तो उसका रोधिका विभव यानी कि संपर्क विभव बैरियर पोटेंशियल कितना होगा, ठीक है ना। ये तो हमारा एक क्रिस्टल डायोड है, क्या है क्रिस्टल, ठीक है। तो कितना होगा आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर। देखिए 0.3 है, आपको लिखा रखा है। जब आपका डायोड क्रिस्टल डायोड होता है, पीएन डायोड होता है, जब अग्र अभिनित में होता है तो उसके लिए कितना होता है 0.3 वोल्ट होता है। ये है आपका जेनर डायोड के लिए 0.6 वोल्ट। इसके अलावा सी जो ऑप्शन है यह आपके सिलिकॉन के लिए है, 1.7 वोल्ट होता नहीं है, 1.1 वोल्ट भी होता नहीं है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है 56 नंबर में अपने बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमें, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। प्रकाश उत्सर्जक डायोड LED लाइट एमिटिंग डायोड का अग्र अभिनित में रिक्त स्थान वोल्टेज तथा उत्क्रम अभिनित में वोल्टेज कितना होता है। एक LED जो होता है उसके लिए अग्र अभिनित में वोल्टेज कितना है, ठीक है। और इसके अलावा अग्र अभिनित के अंदर एक तो निम्न वोल्टेज कितना है और अग्र अभिनित में उच्चतम वोल्टेज कितना है, उच्चतम, ठीक है दोस्तों। कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर दीजिएगा। ये एक ऑप्शन है, इसमें भी 2 क्वेश्चन बन रहे हैं आपके पास में। यहाँ पे एक ऑप्शन ये भी सही है, ध्यान दे। आपके पास में ये वाला जो ऑप्शन है ये जर्मेनियम के लिए है, ठीक है ना, ये सिलिकॉन के लिए है। 0.7 वोल्ट ये होता है आपके पास में सिलिकॉन में, ये कहीं होता नहीं है। जर्मेनियम LED की हम बात करें तो LED के अंदर निम्नतम जो वोल्टेज होता है वो होता है 1.7 वोल्टेज अग्र अभिनित के अंदर, और उच्चतम जो वोल्टेज होते हैं वो होते हैं 3 वोल्टेज। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या रहेगा, सी रहेगा 57 नंबर के क्वेश्चन में। नेक्स्ट देखते हैं हम, अगला क्वेश्चन है लाल रंग के प्रकाश उत्सर्जक डायोड का अग्र वोल्टेज, ठीक है ना, VF का मतलब होता है फॉरवर्ड वोल्टेज, ठीक है, कितना होता है। ऑप्शन आपके सामने है, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा दोस्तों 58 नंबर में। देखिए इसके लिए लाल रंग के लिए जो वोल्टेज रेटिंग होती है वो होती है अपने 1.8 वोल्टेज। ये एक फिक्स रेटिंग है, इसके अंदर कोई समझाने वाली चीज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमें, फ्री इलेक्ट्रॉन रिक्त स्थान में अस्तित्व रखते हैं, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। इसके लिए देखो हमारे पास में ये इस तरह से एक सर्किट या एक डायग्राम बनता है, देखते हैं इसको भी, ठीक है ना, देखिएगा 1 मिनट। ये होता है हमारे पास में, यहाँ पे होता है, सॉरी दोस्तों
यहाँ पे होता है Eg, चल नहीं रहा है, Eg एनर्जी गैप, ऊर्जा अंतराल जिसको बोलते हैं। यहाँ पे Cb कंडक्शन बैंड जिसको हम चालन बंद कहते हैं, चालन बंद। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे है Vb वैलेंसी बैंड जिसको हम क्या कहते हैं, संयोजी बंद, संयोजी बंद। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, फ्री इलेक्ट्रॉन किस में अस्तित्व रखते हैं। आपके पास में प्रथम बंद है और द्वितीयक बंद, तृतीय बंद, ये तो आएंगे नहीं, इन दो में से बताना है। जो भी क्वेश्चन का आंसर दे रहा है वो क्वेश्चन का क्रमांक ढाल करके उसके आगे आंसर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, 59 नंबर में क्या है, देखिए अपने पास में फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो हमारे पास में किस में अस्तित्व रखते हैं, चालन बंद के अंदर है। चालन बंद अपना कंडक्शन बैंड, तो यहाँ पे अपने फ्री इलेक्ट्रॉन अस्तित्व रखते हैं। यहाँ पे अंतराल है, यहाँ पे आपके पास में होल्स या रिक्त स्थान रख सकता है। ये प्रथम और द्वितीयक तृतीयक ये आएंगे नहीं, चालन बंद इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिना किसी बाह्य वोल्टता के Pn, यहाँ पे आएगा n, संधि के दाता एवं वीवर के बीच विद्युत क्षेत्र क्या कहलाता है। देखो ये है अपना क्या, कोई डायोड है। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, ये है इसके अंदर Pn संधि, क्या है, Pn संधि है ये, और इस Pn संधि के चारों ओर ये क्या बन गया है, विभव प्राचीर, बैरियर पोटेंशियल। अब इस डायोड के अंदर ये दो सिरे हैं, एक है आपका एनोड, एक है आपका कैथोड, इधर P है, इधर आपका N है, इसमें होल्स है, इसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन है। ठीक है ना। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, बिना किसी बाह्य वोल्टेज के, यानी कि हमने इसको किसी वोल्टेज से संयोजित नहीं कर रखा है। तो Pn संधि के दाता, दाता का मतलब क्या है आपके पास में, डोनर, क्या है, डोनर, जिसको हम और क्या कह सकते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं। ठीक है, वीवर, वीवर का मतलब क्या होता है हमारे पास में, होल्स, कोटर। ठीक है, इसके अलावा वीवर, वीवर तो है ना, रिक्तियां, रिक्तियां भी इसको कह सकते हैं, छिद्र भी इसको कह सकते हैं, ग्राही भी इसको कह सकते हैं। दाता एवं वीवर के बीच विद्युत क्षेत्र को क्या कहते हैं। अब आपके पास में इसके अंदर दाता और वीवर के बीच में जो विद्युत क्षेत्र बनता है वो आपका यहाँ बनता है, इधर आपके माइनस आ जाता है। ठीक है, इधर आपका धनात्मक रहता है। तो इस वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है, क्वेश्चन आपके सामने है, ऑप्शन आपके सामने है, कमेंट बॉक्स के अंदर 60 नंबर लिख करके आंसर दीजिए। देखिए दोस्तों, इस वाले क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, इस वाले क्षेत्र को, जहां पे विद्युत क्षेत्र ये वाला, यहाँ पे जब आपके पास इधर माइनस है, इधर प्लस का आयन है, तो यहाँ पे एक अलग से विद्युत क्षेत्र बन जाता है। उसको हम क्या कहते हैं, पात भी नहीं कहते हैं, द्वार भी नहीं कहते हैं, शिखर, ठीक है ना, पीक भी नहीं कहते हैं। इसको कहा जाता है आपके रोधिका, यानी कि बैरियर इसको कहा जाता है। यह है आपका रोधिका। ठीक है ना, इसको हमने किसी भी बाह्य वोल्टेज से नहीं जोड़ रखा है, ना तो ये डायोड आपका फॉरवर्ड के अंदर है, ना ही आपका ये डायोड रिवर्स वाइज के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कंप्लीट हो गए दोस्तों। तो दोस्तों क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करके जरूर बताएं हमारे को कि क्लास आपको कैसी लग रही है। और यदि आपको किसी प्रकार की किसी भी क्वेश्चन के अंदर प्रॉब्लम हो तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर, जो कि डिस्क्रिप्शन में दे रखा है उसका लिंक, उसके माध्यम से आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो। यदि आप व्हाट्सएप पे हमारे को मैसेज करना चाहते हो तो आप हमारे को इन नंबरों पे मैसेज कर सकते हो, 8955422881। इन नंबरों पे आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। हमारे फेसबुक ग्रुप के अंदर, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर या टेलीग्राम ग्रुप के अंदर जुड़ना चाहते हो आप, तो इन नंबरों पे आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। आपके पास लिंक भेज दिया जाएगा, उसको ज्वाइन कर सकते हो आप। थैंक यू दोस्तों।